नमस्कार, क्या हाल क्लास 10 स्वागत है लर्निंग जर्नी में। और आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 और आज हमारा आखिरी लेक्चर है इसके सेकंड टॉपिक एसएन के लिए। एसएन क्या है? सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, आज हम वो वाला टॉपिक करने वाले हैं। मतलब आपने लास्ट टाइम सीख लिया था एपी किसे कहते हैं, तो उसका यूज़ करेंगे थोड़ा। और एक फॉर्मूला आपने सीखा था AN = A + n-1D। एक आपने ये वाला सीखा था। ये तो ना सिर्फ ये बताता कि उस वाली टर्म पे कौन सा नंबर आ सकता है या फिर ये जो नंबर है वो कौन सी भी टर्म हो सकती है। बट जो सम ऑफ टर्म्स है उसका मतलब है कि जितनी आपने टर्म्स लिखी उन सब का ही सम, मतलब जोड़ कितना होगा, और जो बहुत ज़्यादा जगह यूज़ में भी आ चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ कि 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स का सम कितना होगा, तो मैं क्या कह सकती हूँ 1 + 2 + 3 + द करके 20 तक जाना है। ठीक है, अब मैं इतना प्लस करूँगी क्योंकि 1 + 2 तो 3 होता है, 3 + 3 तो 6 होता है, और 6 + 4 10 होता है, 10 + 5 15 होता है। ऐसे करते करते तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा 20 तक करने में। तो इसके लिए मैथ्स ने बना दी आपकी इस चीज़ को और आसान। आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है। SN = क्या है वो फॉर्मूला, चलो देखें। n/2 2A + n-1D टाइम्स। ठीक है, ये जो आपको फॉर्मूला मैंने दिया है, ये पूरा फॉर्मूला आपको सम ला के दे देगा। तो इसका सम क्या हो जाएगा, देखो ज़रा। मैंने आपको पिछली बार क्लियर कर दिया था कि A क्या होता है, D क्या होता है, N क्या होता है। सो लेट्स गो थ्रू दिस। सम ऑफ 20 नंबर्स है ना, तो 20 हो गया। N कितने हैं, 20 हैं, तो 20 हो गया, बाई 2 हो गया। 2 टाइम्स A का क्या होता है, फर्स्ट टर्म। 2 टाइम्स 1 क्या हो गया, 2 + n-1। N क्या था, 20, 20 में से 1 गया 19, और 19 को किससे करना, D से। अब ज़रा D देखो, 2 में से 1 गया 1, तो 1 ही आ जाएगा, यानी 19 × 1 1 ही हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसको काटेंगे तो ये बन गया 10, 10 ले लिया बाहर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन गया 21। तो आ गया आंसर 210। फटाफट से अगर इसी पे आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये आंसर चुटकियों में निकल सकता है। तो आपको क्या बताया कि एक AP है, उसका सम निकालना है, ये वाला फॉर्मूला जो इक्विवेलेंटली हम क्या कह सकते हैं इस फॉर्मूले का। देखो एक और भी आराम है, अगर आप इसमें से कॉमन निकाल लो तो n/2 A + AN, ऐसे करके बहुत ही बढ़िया सी फॉर्मूला बन रहा है। तो ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले सेम है। बट और यहाँ पे आप ये वाला काम भी कर सकते थे। कैसे हो जाता, देखो जरा दूसरे वाले फॉर्मूले से मैं करके दिखाऊँ तो S20 ही निकालना है, 20/2 ही होना है। A मेरा 1 है तो उसकी जगह 1 आ गया, और AN मेरा आखिरी जो टर्म होती है, AN आखिरी टर्म होती है, 20 है तो वो आ गया। काटेंगे 10 आ गया, 10 में 21 से मल्टीप्लाई करो 210। सेम ही बात है ना। तो बस इसमें यही है पूरी एक्सरसाइज में, एंड दैट्स इट। चलो देखते हैं इसके भयंकर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ओके। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP। अब आपको AP देखो क्या दे रखी है, 3 है, हाँ 3 - 2 एंड डॉट। अब उसने मुझे क्या क्या दे दिया, A मेरा 8 है, D मेरा कैसे निकल जाएगा, 3 में से 8 निकाल के, जो कि -5 हो गया D। N उसने बोल दिया कि पहली 22, तो 22 हो गया N। अब जरा वो कह रहा है SN निकालो। SN निकाला, n/2 यानी कि 22/2, अंदर ले लेंगे 2 टाइम्स। देखो AN तो हमें नहीं लिखा था, हम वो पहले वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 टाइम्स 8 क्या हो गया, 16 + n-1 यानी कि 21, 22 में से 1 के 21, और इंटू किससे करना है, -5 से, जो कि हमारा D है। इसको काटे या तो 11 के, बोले 11 पे, तो 11 16 माइनस, देखो 21 पंजे क्या हो जाएगा, 100, हाँ 21 पंजे क्या हो जाएगा, 5, 105। सही बात। अब इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 11, इसको माइनस करा तो आ गया -89। और देखो ट्रिक क्या होती है, अगर हमें 11 से, देखो माइनस पहले बाहर ले लो, और 11 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो दूसरा नंबर है उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो 9 8 9 17 1 9 आ गया 979। सो दैट्स इट। इस तरीके से आप चीज़ों का सम निकाल लोगे। अब ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 1050। उसने सम कह दिया है, मतलब SN दे दिया है उसने 1050, कितनी, फर्स्ट 14 टर्म्स है, जब हमारा N क्या है, 14 है, और फर्स्ट टर्म एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 10, A 10 है, एंड आपसे बोला है कि 20th टर्म निकालो, यानी कि जब N 20, अच्छा A20 निकालना है, 20th टर्म यानी कि कोई टर्म फाइंड करते तो A20 निकालते ना, AN, वही करना है। तो देखो इस चीज़ से हमें क्या क्या मिल जाएगा, निकालते हैं।
अब ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें ए एन, ये तो कौन सा दे रखा है, 14th टर्म दे रखी है, वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, बट लेट्स राइट, हमें एस एन नहीं S14 दे रखा है, ठीक है, तो वही काम लेते हैं। तो S14 का मतलब क्या हो गया, 14/2, 2 टाइम्स ए यानी 20 प्लस n-1, n 14 है ना 13, और डी तो हमें कुछ नहीं देगा, तो टी की जगह डी, S14 की जगह भी हम वो चीज़ लिख सकते हैं जो हमें दे रखी है। अब इस वाली इक्वेशन से मुझे डी मिल जाएगा, और A20 का मतलब क्या है, A + 19D, हमें ऑलरेडी पता है ना, एक कम लिख के हम लिख सकते हैं। अब इसको काटा तो 7 आ गया, और अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड में लेके जा सकते हैं, तो 1050 डिवाइड बाई 7 = 20 + 13D। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो देखो 7 के टेल में 10 नहीं आता, 7 आता है 1 पे, 3 दे दिया 35 आता है 5 पे, और 0 को 0, सो 150 आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 150 में से 20 माइनस कर सकते हैं, = 13D, 20 गया 130 आ गया, और उससे अपॉन में ले गए तो 13 से तो आ गया 10 आ गई हमारी डी की वैल्यू। इसके बाद हमें डी मिल गया ना, मेरे को बस यहाँ पे पुट कर देना है। ए क्या आ गया था मेरा 10, और 19 × 10 क्या हो गया 190, प्लस 10 का क्या हो गया 200। तो ये ऐसे हमारी टर्म्स हमें मिल जाती हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें हमने करा क्या, हमें जो जो चीज़ देखी थी ठीक है, उससे हमें डी मिला, डी से हमने ये वाली चीज़ फाइंड कर ली। हमें कैसे पता चलेगा चीज़ क्या निकालनी, वो उसने पूछा था कौन सी भी टर्म, ठीक है, उस वाली टर्म पे कौन सा नंबर आएगा या वो कौन सी भी टर्म होगी, उसके लिए हम एन का फॉर्मूला लगाते हैं। और आपको सम डायरेक्ट बोला है तो आप सम का फॉर्मूला लगाते हो। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी की कितनी टर्म्स होंगी, 24, 21, 18। ये पी आपका, इसमें कितनी टर्म्स होंगी कि हमारा जो सम है वो आखिर में जाके 78 आ जाए। तो वही फॉर्मूला 78, एन की जगह इस बार हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि एन हमें पूछा गया है कि कितनी टर्म्स होंगी। ए तो मुझे पता है ना 24 है, तो 2 टाइम्स ए क्या हो जाएगा 48, प्लस n-1 का n-1, और डी कैसे निकल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करके जो कि हो गया -3 लगाते हैं जो चीज़ें। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो 8 16 ऊपर डाला 156 इक्वल्स टू, इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा, n का 48 माइनस 3n एंड प्लस 3, इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा 48n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। सॉल्व करेंगे देखो सारी चीज़ें एक साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भगा देते हैं है ना पॉजिटिव साइड में, 3n स्क्वायर एंड 48 में 3 प्लस करते 51, उधर चले गए तो 51 माइनस का हो गया n और प्लस का 156 का, प्लस का 156 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया और उधर भेज दिया तो देखो क्या क्या चीज़ें लगी, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड याद है ना, मैंने इससे पहले के चैप्टर में कराया था, वही लगाना, अपने आप से लगाओ, मैं अपना काम करती हूँ। 52 देखो 1 से करेंगे तो 52 आ गया, उसकी फैक्टर्स निकालेंगे तो किसके टेल में आता है कि मेरा डिफरेंस 17 का बैठे, तो मुझे पता है 52 आता है 1, मतलब आप ऐसे भी ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हो ना। 52 2 के टेबल में 26, 2 के टेबल में 13 और 13 में 1, तो मुझे 17 लेके आना है कैसे भी करके, तो 13 और 2 और 2 मिला के 4, 13 और 4 17 ही तो होता है। मुझे माइनस का लेके आना है, एक मिनट, मुझे माइनस का लेके आना है ना, तो मैं इसका करूँगी n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। इसमें से n को कॉमन लिया तो n माइनस 13 बचा, इसमें से 4 को कॉमन लिया तो n माइनस 13 बचा इक्वल्स टू 0। तो एक बचा n माइनस 4 और एक आया n माइनस 13, ठीक है। तो n आ सकता है या फिर तो 4 या फिर तो 13 या फिर तो, ठीक है, एंड दैट्स इट। इसके दो आंसर बन सकते हैं, या फिर तो 4 या फिर तो 13, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। चलो हम थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं 5.3 के। हम सिलेक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट 1/15 1/2। देखो AP तो वो है, आपसे उसने ना सम मांगा है। अब इससे उसने मुझे क्या क्या दे दिया, ये हो गया मेरा A, ठीक है। D कैसे मिल जाएगा 1/12 माइनस 1/15 करके, जिसका LCM लेंगे तो 3 से लिया 4 5, एक 4 से एक 5 से, तो कितना आ गया 12 पंजे 60। अब 12 के टेबल में 5 पे आता है तो 5, और 15 के टेबल में 4 पे आता है तो 4, देन इट इज़ 1/60। इतना हो गया डिफरेंस। फिर n क्या है, ये जो चीज़ दे रखी है, सो लेट्स पुट इट
n/2 2a plus n-1 d. So n/2 is 11/2, 2 इंटू a मतलब कि 2 इंटू 1/15 जो कितना हो गया। ओके देन हमारा इतना बन गया। फिर प्लस करेंगे। अब देखो n क्या था हमारा 11, 11 में से 1 गया बचा 10, तो यहाँ 10 आ गया। और d क्या था हमारा 1/60, तो अब इसको हम 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो गया। और इसका 0 से 0 कट करें तो 1/6 आ गया। अब सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो 11/2 का 11.2 अंदर देखो। अब जरा साइड में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्या है 2/15 प्लस 1/6। अब इन दोनों का जरा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15 और 6 का 3 से करा 5 और 2 आ गया। फिर 2 से करा और 5 से करा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 3 23, तो 30 आ गया इसका। तो 15 के टेबल में 30 कब आता है 2 पे, तो 2 दूनी 4 प्लस 6 के टेबल में 30 आता है 5 पे, तो 1 पंजे 5। तो इसका आंसर आ गया 9/30। अब देखो कुछ कट रहा है तो काटें, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकें। तो पहले तो ये चीज़ कट रही है 3/10 बन के, तो हमारा अब कुछ नहीं कट रहा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 33/20। तो दैट शुड बी द आंसर, है ना। और इसी तरीके से हम पहला क्वेश्चन पूरा ही इस तरीके से होना है और सॉल्व कर लेंगे। अब एक दूसरे क्वेश्चन का भी एक पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का व्हाट डू यू वांट, प्लस माइनस वाला। ओके हाँ मुझे पता है आप लोग कुछ नहीं कह पा रहे, बट कमेंट में ज़रूर। ओके सो इसमें क्या है, इसको ज़रा साइड कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में वो फिर से वही कह रहा है कि सम निकालो। देखो चीज़ वही है, सम निकालना है। तो मुझे टर्म्स बता दी हैं, मुझे देखो लास्ट की थिंग भी बता दी, तो इसमें तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। ये मेरा a बन गया, d भी निकाल रही हूँ, और ये मेरा an बन गया। उसने सिर्फ सम मांगा है और n भी नहीं दिया आपको, तो हमें an तो दे रखा है ना। अब मेरे को d पता है कैसे निकालना है, इसमें से इसे माइनस करके, तो -8 माइनस ऑफ -5 क्या हो गया -8 + 5 यानी कि -3। सो d भी आ गया। अब Sn क्या होता है इसका इस टाइम पे n/2 एंड a प्लस a जस्ट अ मिनट। ओके क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पर फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ओके तो आपको n भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको an दे रखा है ना, उस फॉर्मूले से वर्क लेना पड़ेगा। ताकि मैं इतना बना देती हूँ, यानी कि n तो निकालोगे, n नहीं दे रखा है ना इसमें, तो n कैसे निकल जाएगा an के फॉर्मूले से, जो होता है a + n-1 d। अब an क्या है -230 लगा दिया, a क्या है -5 लगा दिया, n-1 नहीं पता क्या होगा, और d की जगह क्या आ जाएगा -3 जो था। इसके बाद -230 + 5 पहुँच गया उधर, और ये कितना आ गया -3 का n-1। अब जरा इसको हम माइनस करेंगे, 5 में से 230 गया, कितना बचा -225। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया -3 = n-, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 के में 7 पे आ गया 21, और 15 हो गया 5 पे, तो n आ गया हमारा 76। अब वो चीज़ मुझे यहाँ पुट करनी है, तो Sn क्या हो जाएगा 76/2 -5 प्लस का -230। चीज़ें बस हमने पुट करी हैं और तो ज़्यादा कुछ करा नहीं। ये कट रहा है कितने पे आएगा 38 पे। सो 38 का करा और हमने कर दिया यहाँ पे -230 -5 मिलके हो जाएगा -235। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना 38 को -235 से, सो हमारा आ जाएगा -8930। मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओके सो ये क्वेश्चंस तो बहुत ईजी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बस ये था कि आपको n नहीं दे रखा था, तो n नहीं दे रखा तो कुछ और दे रखा होगा n निकालने के लिए। an दे रखा है, तो an से हमने पहले n फाइंड करा, फिर इसमें हमने चीज़ें पुट कर दी। और देखो शॉर्ट 2 तरीके के फॉर्मूले सीखे थे, अगर an दे रखा है तो हम ये लगा सकते हैं फॉर्मूला। ओके अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का कोई सा भी एक पार्ट। इसमें ना एक l दे रखा है, l वही है an, नथिंग एल्स, वही l वही an, बुक की लैंग्वेज में ये है। 10th पार्ट कर लेती हूँ, सबके लास्ट वाला कर लेती हूँ, ज़्यादा हार्ड वाले ना लास्ट में होते हैं। सो गिवन क्या है हमें कि l हमारा 28 है, s हमारा 144 है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, n हमारा 9 है। सो कह रहा है फाइंड a। तो वो निकालने के लिए बहुत छोटा सा काम करेंगे, a निकालना है ना, ठीक है। हमें d भी नहीं दे रखा, l का मतलब वही an हो गया। सो लेट्स गो फॉर इट। an = a + n-1 का d। an कितना है 28, a हमें निकालना है, n दे रखा है 9, 9 में से 1 गया 8d।
एक तो हमारा ये बन गया यहाँ से, फिर एस से निकालेंगे, वो क्या हो गया, एस इक्वल्स टू n/2 a प्लस an हो गया, ठीक है। या फिर मेरे ख्याल से इससे निकल आएगा, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो 144 9/2 a नहीं पता बट an पता है, हाँ इससे आ जाएगा काम। देखो चीज़ें साफ साफ मिल जाएंगी अगर आप बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना माइंड में क्लियर रखोगे, आपको फटाफट पता चल जाएगी आप और क्या कर सकते हो। यहाँ से आगे 288 मल्टीप्लाई हो गया ना यहाँ पे जाके, इसीलिए, एंड यहाँ अपॉन में आ गया 9, ये 9 था क्योंकि, एंड उसके बाद इक्वल्स टू करेंगे, यहाँ क्या बच गया a प्लस 28। अब 9 के टेबल में देखो ये तो आता है कितने पे, 32 पे, सही बात, कैसे 32, हाँ 32। अब इसके बाद 32 में से ये प्लस में था 28 तो यहाँ आ गया माइनस में, और ए की वैल्यू फटाफट से आ गई 4, ठीक है। इतना अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमें ये भी नहीं निकालना, अगर डी निकालना पड़ जाता तो दिक्कत आ जाती है ना, दिक्कत नहीं आती, फिर तो आप इससे निकाल लेते, इससे निकाल लेते और अच्छी खासी क्वेश्चन बन जाती। वो तो आपने जब 5.2 करी होगी तभी आपको आइडिया लग गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखें कहीं का, अब हमें कोई ऑप्शन, सारे क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊँगी पर देखते हैं व्हाट आई कैन डू फॉर यू। वी कैन डू 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सो लेट्स गो थ्रू इट। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। बिटवीन का मतलब है ना तो मुझे 0 इंक्लूड करना ना मुझे 50 इंक्लूड करना, पर इन दोनों के बीच के जो नंबर्स हैं उन सब के ऑड नंबर्स का सम लेना है। तो मैं इन दोनों के बीच के जो नंबर्स हैं उनका सम मतलब नंबर्स लिख लूँ पहले। तो 1 ऑड है प्लस 3 ऑड है, तो डैश 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 करते हुए लास्ट ऑड नंबर मेरा 49 आ गया, ठीक है, बस यहीं तक पहुँच पाएगा, ओके है। उसके बाद हम वो कह रहे हैं सम निकालो, तो सम निकालने का फॉर्मूला तो वही है n/2 2a। अच्छा इसमें तो 2a की भी ज़रूरत नहीं है, आपको लास्ट नंबर मिल गया ना, तो आपको an मिल गया, a प्लस an। अब इससे मुझे n नहीं पता कितना होगा, है ना, तो सबसे पहले हम an की मदद से n निकालेंगे। सो a प्लस n-1 d, an हमें दे रखा है 49, a आ गया 1 प्लस n-1 और d आ गया 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ से 1 माइनस करा तो 48 बना, और ये जो मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में चला गया तो यहाँ गया n-1, काटेंगे पीटेंगे आ गया 24 इक्वल्स टू n-1, ये -1 इधर के +1 हो जाएगा तो 25 आ गया हमारा n, ठीक है। अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो 25/2 a हो गया 1 प्लस an हो गया 49, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25/2 50, एंड इसका आंसर क्या बन जाएगा 1250/2। इसको करेंगे या फिर तो इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, 25 × 25 625 हमारा आंसर आ जाएगा। सो दैट वाज इट, इतनी इजी क्वेश्चन है और सारे ही ऐसे से हैं। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया हो। अब एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा बिगी, ठीक है। यहाँ पे एक 15th क्वेश्चन है जो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बड़ा है, डर लग जाता है ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के, हाँ अब नहीं लगेगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। मतलब एक कंस्ट्रक्शन जॉब हो रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उसने बोला कि अगर तुमने जितनी डेट सेट कर रखी है उससे ज़्यादा दिन बढ़ा दिया तो तुम पे ना मतलब पेनल्टी लग जाएगी, चार्ज लग जाएगा। कितना, अगर उसने एक दिन ज़्यादा बढ़ा दिया तो 200 रुपये, अगला दिन में 250 हो जाएगा, फिर उसके अगले दिन में 300 हो जाएगा, और ऐसे करते करते पेनल्टी 50-50 करके बढ़ती रहेगी। सो कॉन्ट्रैक्टर को कितना पे करना पड़ेगा एज पेनल्टी अगर उसने 30 दिन के बाद काम कंप्लीट कराया। तो जरा इसकी जरा बना कैसे सकते हैं वो देखो। 200 से स्टार्ट हुआ, फिर 250 आया, फिर 300 आया, फिर वो कह रहा 50-50% बढ़ते रहेगा अप टू कितना, अप टू उसने बोला 30 डेज़, तो अप टू कितना हो गया 30 टाइम्स, है ना, 30 टाइम्स तक हो गया। AP तो मिल गई। उसने बोला टोटल कितना देना पड़ेगा, मतलब आपको सम निकालना पड़ेगा ना कि AN। तो S का फॉर्मूला लगाया n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 d। 2a क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास यहाँ AN नहीं है, पर यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, a मेरा 200 हो गया, d मेरा 50 हो गया, 50 का अंतर है ना, और n मेरा 30 हो गया। सो लेट्स पुट एवरीथिंग, 30/2 2 टाइम्स a यानी कि 400 प्लस n-1, n कितना 30, 29 हो गया, एक कम करा, और d हो गया 50। ओके है यहाँ तक का तो कोई इशू नहीं, यहाँ से यहाँ कट गया, तो 15 × 400 प्लस 29 50 जा कितना हो जाएगा, 29 50 जा हो जाता है, 29 5 जो होता है 145, और 0 का 0 लगा दिया। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने से आ जाएगा ये देखो 1450 और 400 1850।
1850 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, रुपीज़ में निकाला 27750। इतने की पेनल्टी चार्जेस है, कितना भी उनको मिल रहा हो, उनको इतने की देखो 27,750 की पेनल्टी लग जाएगी अगर उन्होंने इतने दिन लगा लिए। सो देखो क्वेश्चन इतने ईजी है, आपको एक AP मिल जाएगी, आपको बस उसे फॉलो करना है, फिर आपको बस इतना समझना है कि वह सम लगेगा या फिर आपको कोई एग्जैक्ट टर्म निकालनी है, एंड दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू। बस प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको सारे आइडिया लग जाएंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय, टाटा।